ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, आज हम आपके समक्ष 1 से 15 जून का अंक लेकर प्रस्तुत हुए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है, स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीं महिषा। यानी सरकार का यह दायित्व है कि वह हर व्यक्ति का भला करे, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र का भी आधार है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए, उसके जीवन को आसान बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो वरिष्ठ जन हो, दिव्यांग जन हो, आदिवासी हो, पीड़ित, शोषित, वंचित हो, 140 करोड़ भारतीयों के हितों की रक्षा करना, उनकी सेवा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। समाज और परिवार में बुजुर्गों के सम्मान और उनकी गरिमा को स्थापित करने के उद्देश्य से दुनिया भर में प्रत्येक वर्ष 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसी संदर्भ में इस बार की हमारी आवरण कथा देश के वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित है, जिनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा लगातार सुनिश्चित हो रही है। साथ ही भविष्य के दृष्टिकोण से राष्ट्र समाज को तैयार किया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि स्वास्थ्य और सामान्य सुविधाओं की उपलब्धता ने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाया है। ऐसे में परिवार के साथ साथ बुजुर्गों का ध्यान रखने का दायित्व समाज का भी है, सरकार का भी है। इसी दायित्व बोध को समझते हुए पूरी संवेदनशीलता के साथ केंद्र सरकार काम कर रही है। जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन अपने परिवार और देश को आगे बढ़ाने में लगाया, उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बीते कुछ वर्षों में केंद्र सरकार ने कदम कदम पर बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सही अर्थों में बुजुर्ग हितैषी होने का एहसास कराया है और उन कदमों से बुजुर्गों के जीवन में बदलाव आ रहा है। भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में वृद्ध जनसंख्या 2026 तक 17 करोड़, 2036 तक लगभग 23 करोड़ तो वर्ष 2050 तक 35 करोड़ यानी कुल आबादी का 20% से अधिक हो जाएगी। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में सतत वृद्धि होने के मुख्य कारकों में केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्य, पेंशन, स्वरोजगार, स्वावलंबन से जुड़ी योजनाएं हैं। सरकार चाहती है कि वरिष्ठ नागरिक न सिर्फ लंबी आयु तक जीवन जिएं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानपूर्ण, सृजनशील व गरिमामय जीवन जिएं। इसके लिए बीते 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के साथ साथ बुजुर्गों के लिए भी राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाकर उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने की पहल की है। प्रतिवर्ष 15 जून को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है, बुजुर्ग हमारे सम्मान और ध्यान के पात्र हैं। इसी अवसर पर आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किस तरह से योजनाओं, नीतियों के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को आत्मसम्मान से आत्मनिर्भर बनाने का तंत्र कैसे विकसित हो रहा है। चंद वर्ष पूर्व पद्म सम्मान समारोह में बाबा शिवानंद की वह तस्वीर शायद ही कोई भुला सकता है। राष्ट्रपति भवन में 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह ही हर कोई हैरान हो गया था। पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों देश में चर्चा का विषय बन गई थी। सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट हैं। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। जीवेम शरदः शतम्। भारतीय संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। इसलिए आज आत्मसम्मान और आत्मगौरव से परिपूर्ण ऐसी अनगिनत प्रेरक कहानियां समाज के साथ साथ नए भारत में राष्ट्र गौरव का परिचायक बन गई हैं, जहां वरिष्ठ नागरिक नई पीढ़ी की प्रेरणा बन रहे हैं और एक बेहतर समाज के निर्माण की राह पर राष्ट्र चल पड़ा है। ऐसे अनेकों उदाहरण यह भी बताते हैं कि उम्र केवल एक संख्या है और बुजुर्गों को भी अवसर मिले तो उनकी ऊर्जा
किसी युवा से कम नहीं दिखती। इन प्रयासों को और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय द्वारा अलग से एकीकृत योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि यह पड़ाव नहीं है, इसमें निरंतरता की जरूरत है, क्योंकि एक गैर सरकारी संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 2022 तक 110 करोड़ और कुल आबादी का लगभग 14% हो जाएगी, जबकि 2050 तक यह आबादी बढ़कर 210 करोड़ और कुल आबादी का लगभग 22% होने की संभावना है। अकेले एशिया में यह आबादी 2050 तक 130 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में भारत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी जो अभी 14.9 करोड़ है, वो बढ़कर लगभग 35 करोड़ हो जाएगी। यह बढ़ोतरी निश्चित रूप से समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालेगी। ऐसे में वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी की उचित देखभाल के लिए उचित प्राथमिकताएं निर्धारित करना सरकार और हितधारकों की जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार बीते कुछ वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के हितों की सुरक्षा के साथ साथ स्वावलंबी, सम्मानपूर्ण और गरिमामय जीवन देने के लिए दर्जनों योजनाओं के जरिए एक वातावरण उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले भारत के लोग निर्भरता की बजाय जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में अपनी पहचान बना सकें। इसी का परिणाम है कि आज राष्ट्र के निर्माण में भी वरिष्ठ नागरिकों का योगदान उत्साहवर्धक है। आयकर भरने वाले में वरिष्ठ नागरिकों की भागीदारी भी कम नहीं है। पिछले लगभग 4 वर्ष में 3.47 लाख करोड़ रुपए का आयकर वरिष्ठ नागरिकों ने भरा है, जबकि प्रतिवर्ष लगभग 87 लाख वरिष्ठ नागरिक आयकर भरते हैं। इतना ही नहीं, देश में गरीबों के घर चूल्हे की जगह स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए गिव इट अप योजना में सब्सिडी छोड़ना हो या स्वेच्छा से रेलवे में मिलने वाली छूट का त्याग करना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लाखों वरिष्ठ नागरिकों ने राष्ट्र की इस पहल में स्वेच्छा से योगदान देकर उदाहरण पेश किया है। जीवन प्रत्याशा में सतत वृद्धि होने से लंबी आयु तक जीवन जीने वाले व्यक्तियों की संख्या और अधिक हो गई है। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी के अनुपात में सतत वृद्धि होने के मुख्य कारकों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सामान्य सुधार होना एक कारण है। एक आयु के बाद वरिष्ठ नागरिकों को चलने या सुनने में दिक्कतों के लिए उपकरणों की जरूरत होती है। इसके लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के जरिए केंद्र सरकार ने लाखों वरिष्ठ नागरिकों को अब तक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद बुजुर्गों को एक निश्चित राशि पर निश्चित ब्याज मिले, उनका निवेश सुरक्षित रहे, इसके लिए भी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना चल रही है। सामान्य रूप से वरिष्ठ नागरिक या जिनको पेंशन मिलती है, ऐसे नागरिक सैलरी क्लास रिटायरमेंट के बाद अपने पैसे बैंक में जमा कर देते हैं और जमा करने के बाद उसके ब्याज से अपना गुजारा चलाते हैं। लेकिन कभी कभी बैंकों में संकट आ जाता है, बैंक डूब जाते हैं और कभी कभी हमारे इन वरिष्ठ नागरिकों की मेहनत की कमाई के पैसे डूब जाते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने प्रावधान बदला है। पहले बैंक के डूबने पर केवल 1 लाख रुपए तक ही मिलते थे, लेकिन अब 5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस नए प्रावधान से करीब करीब 99% जिनके पैसे बैंकों में होते हैं वो सुरक्षित हो गए। पेंशन बीमा जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बीते कुछ समय में सरकार ने जो निर्णय लिए हैं, जो अन्य योजनाएं शुरू की हैं, उनसे भी उन्हें लाभ हो रहा है। बीते वर्षों में वरिष्ठ जनों के इलाज का खर्च पहले की अपेक्षा बहुत कम हुआ है। जन औषधि केंद्रों में तमाम दवाइयों की कीमत बहुत कम हुई है। वहीं हार्ट स्टेंट और कृत्रिम घुटनों की कीमत 70 से 80% तक कम की गई है। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स से लेकर दूसरे निवेश तक में हर संभव सुविधाएं दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, देश के इतिहास में पहली बार करीब हर गरीब के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद के लिए पेंशन योजना का प्रावधान किया गया है। देश के असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिक हों या फिर किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी हों या छोटे दुकानदार, सभी के लिए सरकार ने अलग अलग पेंशन योजनाएं शुरू की हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ गरीबों को 60 वर्ष की आयु होने के बाद भी मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा हो या फिर बीमा योजनाएं, उनका भी लाभ गरीबों के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों को अलग से हो रहा है। इन सुविधाओं ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सहज तो बनाया ही है, स्वास्थ्य चिंताओं से मुक्ति और स्वावलंबी होने
के एहसास ने उनकी जीवन प्रत्याशा को बढ़ा दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, न सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर बल्कि वरिष्ठ नागरिकों और उनके कल्याण से जुड़े अन्य पहलुओं पर भी सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया है। हमारा पूरा प्रयास है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न सुविधाएं सरल और सहज रूप में उपलब्ध हो, उनके पास उपलब्ध हो, ताकि उन्हें ज्यादा भागदौड़ न करनी पड़े, वे स्वस्थ रहे, ऊर्जावान रहे और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सके। हमने यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है। केंद्र सरकार के विशेष प्रयासों से जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, लेकिन जिस तरह से भविष्य में बुजुर्गों की आबादी बढ़ने वाली है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि वे न सिर्फ लंबी आयु तक जीवन जिएं, बल्कि सुरक्षित, सम्मानपूर्ण एवं सृजनशील जीवन जिएं। भारतीय समाज के परंपरागत मूल्यों एवं मानकों में वृद्धजनों को सम्मान देना और देखभाल करने पर बल दिया जाता था। तथापि हाल के समय में समाज में धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन हो रहा है। परिणाम स्वरूप भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी से काफी संख्या में माता पिता की उनके परिवारों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। ये वृद्धजन पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की कमी में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वृद्धावस्था एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है। जीवन के कई चक्र हैं, जैसे बाल्यकाल, यौवन काल, प्रौढ़ काल एवं वृद्धकाल। वृद्धावस्था में मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है, सुनने देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है, कुछ मामलों में भूलने की भी आदत हो जाती है। ऐसे समय में बुजुर्गों को अपने परिवार की बहुत आवश्यकता होती है, विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे समय में परिवार का साथ नहीं मिलता है तो व्यक्ति टूट जाता है। हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति एक गौरवशाली संस्कृति रही है। हमारी संस्कृति में परिवार के लोगों, विशेषकर वृद्धजनों का बहुत आदर सम्मान किया जाता है। हमारे देश में ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है कि परिवार के लिए अपनी समस्त अभिलाषाएं बलिदान कर दी गईं। लेकिन बदलते दौर में कुछ ऐसे मामले भी दिखते हैं कि धन की अभिलाषा में भाग रहे लोग बुजुर्गों को बोझ मानने लगते हैं, बुजुर्गों को वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं, जबकि हमारे वेद पुराणों में माता पिता को देव तुल्य माना गया है। मगर उसी देव तुल्य माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वाले भूल जाते हैं कि एक समय उन्हें भी उम्र के इस पड़ाव से ही गुजरना है। युवा ऊर्जा और वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का संगम राष्ट्र समाज को नई दिशा दे सकता है। एक गैर सरकारी संस्था की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 47% बुजुर्ग आर्थिक रूप से अपने परिवारों पर निर्भर हैं और 34% पेंशन और नकद हस्तांतरण पर निर्भर हैं, जबकि सर्वेक्षण में 40% लोगों ने यथासंभव काम करने की इच्छा व्यक्त की है। सर्वेक्षण में यह बात भी सामने आई कि 71% वरिष्ठ नागरिक काम नहीं कर रहे थे, जबकि 36% काम करने को तैयार थे। इतना ही नहीं, 30% से अधिक बुजुर्ग विभिन्न सामाजिक कार्यों के लिए अपना समय स्वेच्छा से देने को तैयार थे। इससे स्पष्ट है कि नई पीढ़ी की तरह पुरानी पीढ़ी की ऊर्जा को सही अवसर मिले तो स्वर्णिम वर्ष में भारत की आर्थिक ही नहीं, सामाजिक तस्वीर भी सुनहरी होगी। सरकार द्वारा बुजुर्गों की सुरक्षा का चक्र निर्मित किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने कई योजनाओं को आधार बनाया है। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को मूल सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान, व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण के माध्यम से सृजनशील एवं सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित कर वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। वरिष्ठ हमारे सम्मान और हमारे ध्यान के पात्र हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति में बड़ों को विशेष आदर दिया जाता है। यह सही भी है, क्योंकि उनके अनुभव, यादें और जीवन पर दृष्टिकोण उन पाठों के लिए मूल्यवान है जो युवा लोग सीख सकते हैं। और अगर वृद्ध लोगों को अपने जीवन के दौरान अर्जित कौशल और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है तो पूरी संस्कृति को नुकसान होता है। ऐसे में नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ियों का ऋणी होना चाहिए, न कि उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकती हैं।